चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGISI भी मौजूद थे और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाएगा। मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की, 1 अगस्त के आखिरी हफ्ते, दूसरी 7 सितंबर को हुई। DGISI भी मौजूद थे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज के हवाले से बातें हुई। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कानूनी मसाइल अदालतों और सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे, फौज को दूर रखा जाए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक कर दी। किसी के कहने पर नहीं गया, पुराना ताल्लुक है। मुलाकात और खाने के दौरान सियासत पर बात होती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुताल्लिक रिलीफ नहीं मांगा। मरियम नवाज को मुलाकातों से मुताल्लिक बाद में आगाह किया मोहम्मद ज़ुबैर। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था। ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। सियासी मामलात को पार्लियामेंट में ही डिस्कस करना चाहिए। एक इश्तिहारी की दरखास्त पर मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया गया। गिरफ्तारियों से नहीं डरते, APC के फैसलों से पीछे नहीं हटेंगे। मरियम नवाज की सहाफियों से गुफ्तगू। बिलावल मुझे कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की समझ नहीं है। देखिए ना, ये क़यामत की निशानी है कि वो मुंह उठा के बात कर रहा है जिसको पता ही नहीं है कि भाई पहली दफा असेंबली में आया। मैं एक ही टेबल पर मैंने और शहबाज से अपने खाना खाया। 1 to 1 शायद मैंने गलत कह दिया। ख्वाजा साहब और एहसन इकबाल और आर्मी चीफ और जनरल फैज से मुज़ाकरात कर रहे थे। फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक इनको चैलेंज करें शेख रशीद का कि कौन है जो नहीं मिलता। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात की। शहबाज शरीफ 2 साल से कोशिशों में मसरूफ, इनकी बात नहीं बनी। नून और शीन के अलग होने का आज पहला दिन है। शेख रशीद। मेरी आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब आपके साथ? नहीं, मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने यह कहा तो झूठ बोला। आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। शेख रशीद ऐसी मुलाकातों के हवाले से झूठ बोल रहे हैं। लीग की रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द अमल। कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज नहीं कहा, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। इस किस्म के बातों से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज मुतनाज़ा होते हैं। ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की बातें बाहर कैसे आईं? गैर जिम्मेदार लोग इस पर क्यों बात कर रहे हैं? ये जिसके तर्जुमान हैं वो इन्हें चुप कराएं। आइंदा शेख रशीद की मौजूदगी में कौमी सलामती के किसी इजलास में नहीं जाएंगे। बिलावल भुट्टो बरहम, वजीर आजम के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान कौमी मामलात पर इत्तफाक़े राय में रुकावट हैं, उन्हें जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। मुझे बताएं कि मालम जब्बा का केस क्यों नहीं खुला? इमरान खान न्याजी के खिलाफ
हेलीकॉप्टर इंक्वायरी का क्या बना? चीनी स्कैंडल और गंदम स्कैंडल, उसका क्या हुआ? और आज इल्जामात लगाते हैं हम पर। हम कोई दूध के धुले नहीं हैं, इंसान हैं। या मुझे जेल में जाना पड़ा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस रास्ते, इस गलियों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। शहबाज शरीफ दोबारा जेल जाने के लिए तैयार। जाना पड़ा तो फर्क नहीं पड़ेगा, आवाज उठाते रहेंगे। मरने के बाद भी करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर लटका दिया जाए। इमरान और अलीमा खान ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। शहबाज शरीफ चीनी स्कैंडल के असल मुल्जिम इमरान नियाजी और उस्मान बुस्तार करार। कायदे हिस्ब इख्तलाफ का वजीर आजम पर स्कैंडल छुपाने की कोशिशों का इल्जाम। आप अपने गरेबान में झांके, मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की करो? मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। टीटी केस कहते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इस रेफरेंस से अच्छा और मजबूत रेफरेंस नैब का मैं नहीं समझता कि आज तक कभी फाइल हुआ होगा पाकिस्तान में। आज सालगिरह के दिन भतीजी ने चचा को पार्टी से निकाल दिया। जो उन्होंने आज कह दिया कि वो उनकी पार्टी में या वो नवाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं जो लोग खाने पे गए थे। मरियम नवाज ने सालगिरह के दिन चचा को पार्टी से निकाल दिया। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग विंग के सरबराह हैं। रेफरेंस 25,000 सफ़हात और डॉक्यूमेंट्री पर मुश्तमिल। 16 अफराद नामजद। शहबाज फैमिली के 4 अरकान शामिल। 4 सुल्तानी गवाहों ने लीगी सदर के खिलाफ बयान दिया। मजीद बहुत कुछ सामने आएगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की गुफ्तगू। पीटीएम की तहरीक आगे बढ़ने लगी। ऑपोजिशन की राहबर कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ उमूर पर 3 कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। इस्तीफों और पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पर एक कमेटी, दूसरी जलसे और एहतजाज, तीसरी कमेटी तमाम जमातों से राब्तों का काम करेगी। जाली अकाउंट स्कैंडल में एहतसाब अदालत का अहम फैसला। आसिफ अली जरदारी की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई में ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्ज़िमान 28 सितंबर को तलब। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। पहले नवाज शरीफ के मामले को देख लें। अदालत ने समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट की काउंटी कोर्ट के जरिए तामील की रिपोर्ट 30 सितंबर को तलब कर ली। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अफसर आज नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर समरी की मंजूरी दे दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मिडिल क्लासेस खुल गईं। 6ठी से 8वीं तक क्लासेस का आगाज़। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम। सिंध में तालीमी सरगर्मियों का दूसरा मरहला 28 सितंबर से शुरू होगा। मुल्क में कोरोना वायरस में इजाफे की अफवाहें बेबुनियाद। वबा के हवाले से हालात कंट्रोल में हैं। SOPs पर अमल दरामद न होने की वजह से कई स्कूल बंद किए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद।
करता हूँ, सबका ब्रीच हो गया जी। सबका ब्रीच हो गया। ये क्या मतलब है? हम यहाँ पे पेश हुए हैं। ये कोई बात है? हर जगह पर माजरत है कि मैं यहाँ पे सियासत पेश हुआ हूँ। मेरी बात है, आप मालिक हैं भाई। मालिक कोई नहीं है। नहीं मालिक आपका रवैया है, आपका सोच, आपकी वजाहत। जो आप इस खातून के बारे में बात की है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में CCPO लाहौर पेश। उमर शेख के रवैये पर मोहसिन शाहनवाज रांझा बरहम, मुझे माफ कर दो। CCPO ने हाथ जोड़ दिए, लगता है आप माफियों की बोरी भर कर लाए हैं। कमेटी अरकान। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, कीमत में 98 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। इजाफा अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। CPPA की दरख्वास्त नेपरा में जमा। हुक्मरानों की तवज्जो कराची से हट गई। 20 रोज बाद भी कई इलाकों से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। 1100 अरब का पैकेज ड्रामा करार। कराची के शहरियों की सिर्फ आर्मी चीफ से उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुस्तफा कमाल। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लाखों बच्चों को वायरस से बचाव के कतरे पिलाए गए। पाक फौज भी इंसदादे पोलियो और शजरकारी मुहिम में पेश। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बच्चों को कतरे पिलाए और पौधा भी लगाया। 2018 से अब तक पाक फौज की जानिब से 2 करोड़ 90 लाख पौधे लगाए जा चुके। कराची कोयटा चमन रोड से एक्सप्रेस वे तक अपग्रेडेशन का मामला। फिजिबिलिटी स्टडी बनाने के लिए कंसल्टेंट की खिदमात के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ लॉन्ग मार्च। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का काफिला बसों के जरिए सिंध से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। हिंदू कम्युनिटी के अफराद विफाकी दारुल हुकूमत में धरना देंगे। रमेश कुमार। DGISPR का कहना है कि लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की। पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते और दूसरी 7 सितंबर को हुई। दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरखास्त पर हुई। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने इस मामले पर लबकुशाई करते हुए आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक की। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील ताल्लुकात हैं। मुलाकात और खाने के दौरान सियासत पर बात होती है, लेकिन किसी के लिए इन मुलाकातों में कोई रिलीफ नहीं मांगा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं और ये कोई पहली मुलाकात नहीं मेरी उनसे हुई कि जी मैं उनको उनसे मेरी जाहिर है ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स रेगुलरली मुलाकातें होती रही। जब असद उमर के बेटे का वलीमा हुआ था यहाँ कराची में, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी थे, सारे कैबिनेट के लोग बैठे थे, उस वक्त चीफ साहब वहाँ मौजूद थे और उस वक्त सबके सामने ये बात हुई कि उन्होंने कहा आप जब आएंगे इस्लामाबाद में मुलाकात करें। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल मुलाकात करूंगा। देन आए आजिम कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ और मैंने जाके बिल्कुल एग्जैक्ट ओपनिंग सेंटेंसेस ये हाय हेलो के बाद ये कहे थे, मैं यहाँ ना कोई रिलीफ लेने आया हूँ पर्सनल, ना मैं किसी पार्टी लीडर के लिए रिलीफ लेना है,
स्पेसिफिकली मैं मियां नवाज शरीफ के किसी केस के सिलसिले में नहीं आया, ना मरियम नवाज के किसी केस के सिलसिले में आया। कोई पैगाम नहीं लेके गया था। सियासी होती अगर मियां नवाज शरीफ को पता होता, मरियम नवाज को पता होता या शहबाज शरीफ साहब को पता होता कि मैं उनकी इजाजत से कि जी मैं रिलीफ लेने जा रहा हूँ, और मैं इसी वजह से तो मैं क्लैरिफाई कर रहा था कि भाई मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर तो आया ही नहीं हूँ। बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिनकी जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में गैर जिम्मेदाराना लोग बात कर रहे हैं, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। शेख रशीद की मौजूदगी में कौमी सलामती के किसी इजलास में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान कौमी मामलात पर इत्तफाक राय में रुकावट हैं।